हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। इस वीडियो में बात करेंगे आपकी जीडीएस की नई भर्ती के बारे में। आप सभी को पता है 28,636 पदों पे आपकी नई वैकेंसी निकाली गई है ग्रामीण डाक सेवक के पदों पे। इसी के बारे में आपको मैं डिटेल जानकारी देने वाला हूं। देखिए, बहुत सारे बच्चों के बार बार कमेंट आते हैं कि मेरे 10वीं कक्षा में 50%, 60%, 70% या 80% नंबर हैं, तो क्या मेरा सिलेक्शन जीडीएस भर्ती में हो सकता है? इसके बारे में आपको मैं डिटेल जानकारी बताने वाला हूं। साथ में बात करेंगे फर्स्ट लिस्ट की कट ऑफ के बारे में, यानी जो आपकी पहली लिस्ट जारी की जाएगी उसकी कट ऑफ क्या रहेगी। आप सभी को यह पता है इसके अंदर एक से ज्यादा आपकी लिस्ट जारी की जाती है, और जितनी भी आपकी सरकारी नौकरी है, जैसे रेलवे की है, बैंक की है, या पुलिस की है, या एसएससी की है, इन सभी में केवल आपकी एक लिस्ट जारी की जाती है, उसके बाद वेटिंग लिस्ट जारी की जाती है। लेकिन जीडीएस भर्ती में ऐसा नहीं होता। यहां पर एक से ज्यादा आपकी कम से कम 6 से 7 मेरिट लिस्ट जारी की जाती है। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। यदि आपका पहली लिस्ट में सिलेक्शन नहीं होता तो फिर आपका दूसरी लिस्ट में सिलेक्शन हो जाएगा, दूसरी में नहीं होगा तो तीसरी में हो जाएगा, तीसरी में नहीं होगा तो चौथी में हो जाएगा। इस प्रकार से आपको सभी लिस्ट का वेट करना है। अब यहां पर देखिए, फर्स्ट लिस्ट की कट ऑफ के बारे में आपको मैं डिटेल से जानकारी बताने वाला हूं, और साथ में आपकी ये जो डेट है ये जारी हो चुकी है, यानी पहली लिस्ट आपकी कब जारी की जाएगी, किस तारीख को जारी की जाएगी, इसके बारे में भी आगे डिटेल से बात करेंगे। साथ में बात करेंगे पहली लिस्ट की कट ऑफ के बारे में, आपको राज्य वाइज यानी किस राज्य की किस सर्कल की कट ऑफ क्या रहेगी, और साथ में किस कैटेगरी की कट ऑफ क्या रहेगी, चाहे आप सामान्य कैटेगरी से हैं, ओबीसी कैटेगरी से हैं, या फिर एससी एसटी कैटेगरी से हैं। सभी की जानकारी मैं आपको आगे इस वीडियो में देने वाला हूं, तो वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको सभी जानकारी अच्छे से समझ में आ जाए। अब आपकी डिटेल से बात करते हैं आपकी कट ऑफ के बारे में। अब यहां पर देखिए, बहुत सारे बच्चे बार बार कमेंट करते रहते हैं कि सर मेरे 10वीं में 50%, 60%, 70% या 80% नंबर हैं, तो क्या इतने परसेंटेज में मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। इसके बारे में आपको मैं बताने वाला हूं। उससे पहले आप लोगों को एक काम करना है, वीडियो के नीचे आपको कमेंट कर देना है कि आपकी 10वीं कक्षा में कितने परसेंटेज हैं और आप किस राज्य से हैं, और उस राज्य के साथ आपने किस राज्य से अपना जीडीएस का फॉर्म भरा है, ताकि आपको मैं वहां से रिप्लाई कर दूंगा कि आपका सिलेक्शन उस राज्य से हो सकता है या नहीं हो सकता। इसके बारे में अब आपको मैं डिटेल जानकारी बता देता हूं। अब यहां पर देखिए, सभी कैंडिडेट चाहते हैं कि उनका सिलेक्शन हो जाए जीडीएस भर्ती में, लेकिन इसके अंदर कट ऑफ ज्यादा रहता है, तो सभी कैंडिडेट का यहां पे जो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कम से कम ये मान के चलो 30 लाख आपके फॉर्म भरे जाते हैं और वैकेंसी है आपके 28,636। तो ऐसे में सभी कैंडिडेट का तो सिलेक्शन नहीं हो सकता, लेकिन काफी कैंडिडेट का सिलेक्शन यहां पे हो जाता है। उसी के बारे में अब बात करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे, देखिए आपका 10वीं में कितने परसेंट वाले कैंडिडेट का इसके अंदर सिलेक्शन हो सकता है। साथ में बात करेंगे आपके स्टेट वाइज और कैटेगरी वाइज कट ऑफ के बारे में। साथ में बात करेंगे आपकी टोटल कितनी मेरिट लिस्ट जारी की जाती है। मैंने बताया था इसके अंदर 1-2 नहीं, कम से कम आपकी जो है 6 से 7 मेरिट लिस्ट यहां पे जारी की जाती है। तो यहां पर आपको घबराने की जरूरत नहीं है यदि आपका पहली लिस्ट में सिलेक्शन नहीं होता। उसके बाद रिजल्ट की डेट के बारे में बात करेंगे, यानी आपकी पहली लिस्ट कब जारी होगी। अब यहां पर देखिए, बात करें आपकी फर्स्ट लिस्ट की तारीख के बारे में और फर्स्ट लिस्ट की कट ऑफ के बारे में, तो यहां पर देखिए इसके अंदर आपको मैं बता देता हूं। साथ में आपको मैं बताने वाला हूं पहली लिस्ट में किन राज्यों की कट ऑफ कम रहेगी, यानी ऐसे राज्य, देखिए यहां पर देख सकते हैं ऐसे राज्य जिनमें आपका फर्स्ट लिस्ट में यदि आपके 70% नंबर है 10वीं कक्षा में, तब भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा, तब भी आपका नंबर आ जाएगा। उसके बारे में भी आगे मैं डिटेल से बताने वाला हूं। यहां पर देखिए, सबसे पहले बात करें आपकी मेरिट लिस्ट के बारे में। टोटल जो आपकी मेरिट लिस्ट जारी की जाएंगी, 6 से 7 मेरिट लिस्ट यहां पे जारी की जाती हैं। पहली लिस्ट में 28,636 कैंडिडेट का सिलेक्शन होगा। उसके बाद उनका डॉक्यूमेंट वेरीफाई किए जाएंगे, और साथ में उनका जो डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने के बाद जो फर्जी कैंडिडेट हैं और जिनके डॉक्यूमेंट में गलती है, उनको इस भर्ती से बाहर कर दिया जाएगा और उनकी जगह आपकी सेकंड लिस्ट जारी की जाएगी। सेकंड लिस्ट में आपका ये मान के चलो लगभग 20,000 कैंडिडेट का सिलेक्शन होगा। उसका भी डॉक्यूमेंट वेरीफाई किए जाएंगे सभी कैंडिडेट के। उसके बाद इनमें से भी जो डॉक्यूमेंट जिनके पूरे नहीं होंगे और जो फर्जी कैंडिडेट हैं उनको बाहर करके तीसरी लिस्ट जारी की जाएगी, जिसमें आपके 15,000 कैंडिडेट का सिलेक्शन किया जाएगा। इस प्रकार से आपकी लिस्ट जारी की जाएंगी। अब यहां पर देखिए, सबसे पहले बात करें आपकी जो पहली मेरिट लिस्ट है वो कब तक जारी कर दी जाएगी। यहां पर देखिए
5 मार्च तक आपकी पहली मेरिट लिस्ट जारी कर दी जाएगी जो आपकी जीडीएस भर्ती की है। तो यहां पर जल्दी से जल्दी जैसे ही आपके जो है फॉर्म की लास्ट डेट होती है उसके 15 से 20 दिन के बाद आपकी लिस्ट जारी कर दी जाती है। अब बात करेंगे ऐसे राज्य जिसमें यदि आपके 70% नंबर हैं तो भी सिलेक्शन हो सकता है, और ऐसे राज्य जिनमें आपके जो है 90% हैं तब भी सिलेक्शन होना मुश्किल है। सबसे पहले बात करें, देखिए ऐसे राज्य जिनके अंदर यदि आपके 10वीं कक्षा में 70% नंबर हैं तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। यहां पर देखिए पहली लिस्ट में असम ऐसा राज्य है जिसकी कट ऑफ यदि आपके 70% से ज्यादा है तो फिर आपका सिलेक्शन हो सकता है। उसके बाद मेघालय, उसके बाद आप देख सकते हैं त्रिपुरा, उसके बाद मणिपुर, उसके बाद आप देख सकते हैं सिक्किम, उसके बाद झारखंड, उसके बाद तमिलनाडु, उसके बाद वेस्ट बंगाल। ये जो हैं ऐसे राज्य हैं जिनमें पहली लिस्ट में ही आपको कम परसेंटेज देखने को मिलेगी, यानी कम परसेंटेज में भी इन राज्यों से आपका सिलेक्शन हो सकता है यदि आपने पोस्ट प्रीफरेंस जैसे मैंने बताई है उस हिसाब से पोस्ट प्रीफरेंस भरी है और आपके 70% नंबर हैं 10वीं कक्षा में या उससे ज्यादा हैं, तो इन राज्यों से आपका आसानी से पहली लिस्ट में ही सिलेक्शन हो जाएगा। उसके बाद देखिए और आपकी डिटेल से बात करते हैं ऐसे राज्य जिनमें यहां पर देखिए यदि आपके 90% नंबर हैं या उससे ज्यादा हैं फिर भी आपका सिलेक्शन होना मुश्किल है। यहां पर देखिए दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, ये 3 ऐसे राज्य हैं जिसमें लगभग 90+ वाले कैंडिडेट का ही आपका सिलेक्शन होगा। 90% से यदि आपके कम नंबर हैं तो कभी भी आपको इन राज्यों से आवेदन नहीं करना है, आपका सिलेक्शन नहीं होगा। किसी भी लिस्ट की आप बात कर सकते हैं, चाहे आपकी पहली लिस्ट हो, चाहे आपकी सेकंड लिस्ट हो, चाहे आपकी थर्ड लिस्ट हो, किसी में भी आपका सिलेक्शन नहीं होगा 90% से कम यदि आपके नंबर हैं। उसके बाद ऐसे राज्य जिनमें देखिए मैंने बता दिया यदि आपके 80% से लेकर 90% या 95% के बीच में नंबर हैं तो आपका सिलेक्शन हो सकता है पहली लिस्ट में। ऐसे राज्य हैं यहां पर देख सकते हैं, एक तो आपका राजस्थान, उसके बाद उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात और बिहार। इन राज्यों में आपका सिलेक्शन हो सकता है 90 से 95% के बीच में पहली लिस्ट में, और साथ में कुछ ऐसे भी कैंडिडेट, ऐसे भी डिवीजन होंगे जिनका 80% पे भी सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये जो है ऐसे राज्य मैंने बता दिए। सबसे ज्यादा जो डेंजर राज्य हैं 3 ही राज्य आपके, दिल्ली, हरियाणा और पंजाब। ये जो है मैंने डिटेल से आपको जानकारी बता दी। बाकी मैंने बता दिया 70% वाले कौन से राज्य हैं, आपके 80 से 90% वाले कौन हैं और 90 से 100% वाले कौन हैं। ये सभी राज्यों की डिटेल मैंने बता दी। यहां पर बात करें आपकी कैटेगरी वाइज, तो यहां पर देखिए कैटेगरी वाइज चाहे आप सामान्य कैटेगरी से हैं, ओबीसी कैटेगरी से हैं या SC ST कैटेगरी से हैं या आप जो है EWS कैटेगरी से हैं, सभी कैंडिडेट का ये मान के चलो आपका 1 या 2% का ही डिफरेंस रहेगा, ज्यादा डिफरेंस आपका नहीं रहेगा। कैटेगरी का 1-2% का ऊपर नीचे रहेगा, यानी 1-2% जो है मान लीजिए सामान्य से ओबीसी की 1-2% कम रहेगी और ओबीसी से SC ST की 1-2% कम रहेगी, ज्यादा डिफरेंस यहाँ पे नहीं होगा। ये कैटेगरी वाइज मैंने डिटेल बता दी और राज्यों के बारे में भी जानकारी बता दी। फिलहाल ये जानकारी आप लोगों के साथ शेयर करनी थी इस वीडियो में, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कर देना, शेयर कर देना, और यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी जरूर से दबा लेना।